जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर वीडियो के अंदर लेके आता हूँ। तो बच्चों आपको ये देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मतलब हल भी इसका बहुत ही सरल है, ठीक है। परंतु ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। अगर क्वेश्चन को समझोगे ना और स्टेप बाय स्टेप हल करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को हल करने से। और इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या तरीका लगेगा, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। तभी इसका सही आंसर आएगा। तो आ जाओ सभी बच्चे अगले पेज के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या क्या दे रखा है इसमें। 90 दे रखा है, भाग 6 भाग, अरे भागो मत ज़्यादा नहीं तो क्वेश्चन भी भागने लग जाएगा। फिर 5 भाग 3, तो हमारे क्वेश्चन क्या है 90 भाग 6 भाग 5 भाग 3। तो ऊपर लिख रखा हूँ मैं 99% बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्यों गलत करते हैं और कैसे गलत करते हैं वो भी बताऊंगा। और उत्तर इसका क्या नहीं होगा बच्चों, 20 नहीं होगा। फिर भी बच्चे क्या देंगे आंसर 20 ही देंगे इसका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं समझा। लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में 20 ही देंगे। क्यों देंगे? उनकी गलती है, ठीक है। तो अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं और यहाँ पे लिख लो आप सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको बोर्ड मास रूल तो लगेगा, तो वो तो लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परंतु लगाओ या नहीं लगाओ इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड दे रखा है एक ही चिन्ह है, तो भागे करना है, वो कैसे करना है वो तरीका देखना है, ठीक है। तो हमें से क्या करना है सॉरी, पहली संख्या बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर अब आगे जितने डिवाइड है ना उनकी जगह गुणा लिखते हैं। मतलब यहाँ पे डिवाइड है ना ये किस में चेंज होता है, हमेशा भाग गुणा में चेंज होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब डिवाइड गुणा में चेंज होता है ना तो यहाँ पे मान लो डिवाइड के आगे ए लिखा हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा 1/a, मतलब 1/a बदल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार लगा लेना, फिर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। और बोर्ड मास कंसेप्ट है ना वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो तो आगे 90 के आगे क्या दे रखा है हमें भागे, तो भागों को गुणा में बदलोगे तो 6 को उल्टा करके लटका दो साले को। अरे भैया हमें तो उल्टा करके लटका दिया आपने। आगे भैया 5 3 भी है, वो भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें अकेला नहीं लटकाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, भाग दे रखा है तो गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 5, 1/5 करके इसको लटका दो साले को। फिर भाग दे रखा है इसको गुणा में बदलो, फिर 3 को उल्टा कर दो 1/3, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है इसमें, आगे जो देर का उसे काट दो और जो है उससे ऊपर नीचे क्या लिखना है उसके अंदर वो भी चेक करो एक बार। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या बोलेंगे 90 के नीचे हमें 1 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता रखा है और जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा है पहले वाली वीडियो को तो वो अभी सेकंडों के अंदर बता देंगे सर यहाँ पे बटन में 1 लगेगा, ठीक है। और क्यों लगेगा वो पहले देख लेना आप वीडियो के अंदर, ठीक है। और मैं अभी बता देता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी संख्या ना हो ना तो 1 तो होती है, ठीक है। ध्यान रखना आगे से, है ना। अब देखो इसको हल करते हैं, काटा पीटी करते हैं सर जी। तो काटा पीटी में तो मज़ा आता है, तो करो। 6 का पहाड़ा बोलो 6 एकम 6, और यहाँ पे बोले 6 एकम 6, 3 हासिल बच गई 0, 30 हो गया। 6 के पहाड़ में 30 कितनी बार आता है, 5 बार आता है सर जी। तो यहाँ पे 15 आ गया सर जी, तो यहाँ पे 15 लिख दो पहले। फिर ऊपर है गुणा 1, फिर गुणा केक, फिर गुणा केक। सर जी हमको तो केक खिला दिया, आज तो मज़ा आ गया। बटे में 1 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3। अब क्या करना है बच्चों, इनको वापस वैसे ही काटना है, ठीक है। तो कैसे काटोगे, अब 3 को काट लो या 5 को काट लो। 5 का पहाड़ा बोलो 5 एकम 5, 5 दिया 15। फिर क्या करना है, इधर आ जाओ। अब इनको गुणा करो, 3 को 1 से करोगे 1, फिर एक बार करोगे 3 ही आएगा, फिर एक बार करोगे 3 ही आएगा। ऊपर 3 आ गया, नीचे 1 को 1 से करो 1, 1 को 3 से करोगे 3 सॉरी। अब देखो 3 आ गया नीचे, तो क्या करना है इसको काटो। कैसे काटोगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया बच्चों, मतलब केक आ गया बच्चों। तो आज मिल गए ना बहुत सारे केक खाने को, ठीक है।
आज मीठा मूवी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन करते करते हम मजाक के अंदर ही चले जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे मजाक के लिए देखते हैं ना वीडियो को, तब उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जैसा भी अगर मान लो कठिन क्वेश्चन है उसको मजाक के अनुसार बताया, उसमें मजाक भी किया जाए ना, मतलब तो बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो अब देखो आगे अपन दो क्वेश्चन और हल करते हैं। तो आगे चलो। अब तो आपका ये अगला क्वेश्चन है, तो पहले आपको इसको हल करना है। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ बच्चों। जो बच्चा इसको हल करेगा तो मुझे लगता है उसको पहले वाला क्वेश्चन ना वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। क्योंकि उसने फोकस के साथ पढ़ा है इस क्वेश्चन को। और जो बच्चा नहीं पढ़ा वो प्रैक्टिस करेगा ना 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चनों की, तब जाके वो भी करने लग जाएगा। और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कभी भी नहीं कर पाएगा। ऐसे किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे अपन इसके अंदर। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम तो दे दिया, ठीक है। तो अब देखो इसको हल करते हैं अपन ऐसे ही, ठीक है। मैं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, वही तरीका है, बस संख्या चेंज है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वही है। एग्जामिनेटर क्या करता है, कंसेप्ट वही देता है और उस क्वेश्चन को चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 को लिखना है पहले 100। अब जिस बच्चे ने पिछला वीडियो देखा है, पिछला क्वेश्चन देखा है, उसके अंदर अच्छी तरीके से जो कंसेप्ट थे ना उनको समझ लिया ना, तो उसके समझ में आ गया। और जो नहीं देखा अच्छी तरीके से उसके समझ में नहीं आया। तो अब नहीं आया, पहले नहीं आया तो अब आ जाएगा। तो 100। अब भागों को किस में गुणा चेंज करेंगे, गुणा में। तो भागों को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मतलब भाग के आगे b दे रखा है तो इसको किस में बदलेंगे, 1/b, ठीक है। तो ये याद रखना। मैं ये हर बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में छप जाएगी, ठीक है, इसलिए लिखता हूँ। तो स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों अब आगे देखो, इसको क्या करना है, गुणा में चेंज करो इसको। तो इसको उल्टा करके लटका दो 10 को, साले को 1/10। फिर आगे भाग है, इसको गुणा में बदल दो, गुणा, फिर 1/5 लिख दो। फिर भाग है, फिर गुणा कर दो, फिर 1/5 कर दो, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसको काटते हैं अच्छी तरीके से। जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कटे उसे रहने दो, ठीक है। तो अब काटो 0 से हीरो बना दो इसको, 0, ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, ऊपर जो दे रखा है उसे लिख दो, नीचे दे रखा है उसे लिख दो। तो ऊपर दे रखा है 10। अब एक बात और याद रखना, यहाँ पे बट्टे में 1 आएगा। जिस बच्चे ने ध्यान से देखा है ना पिछला वीडियो, यहाँ पे 1 भी आएगा। ऊपर गुणा 1 गुणा के 1 बट्टे में क्या आ गया, 1 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है 10। तो आगे देखो, आगे अब जो दे रखा है उसे काट दो। तो कैसे काटोगे बच्चों, देखो आगे हम क्या करेंगे, इसको देखो काटेंगे 5 × 5 5 दूनी 10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 2/5 आएगा। 2/5 कैसे आया आपको पता है। इसको काटने के बाद अब गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करो 1, फिर 2 को 1 से करो 1, 2 आएगा, फिर 2 को 1 से करो 2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। क्यों गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा है कंसेप्ट को। और जिस बच्चे ने नहीं समझा उसके तो गलती होगी 100%, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है उसके कभी भी गलती नहीं हो सकती। क्योंकि अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को लिख के रख कॉपी में, फिर 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है एक दिन, फिर दूसरे दिन करनी है 5 से 10 बार प्रैक्टिस, फिर तीसरे दिन करनी है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 10-15 बार, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और 5 से 10 सेकंड में भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और एक बात और, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर हल करना जो होमवर्क दे रहा हूँ, इसे कमेंट में ज़रूर आंसर देना। अब कुछ बच्चे इसका कमेंट में आंसर नहीं देते, इसलिए मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं ना लगभग 1-2 ही देते कमेंट में आंसर, तो वो क्या है पूरा वीडियो देख रहे हो और उस क्वेश्चन को भी हल कर रहे, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आप जो बच्चा करेगा प्रैक्टिस तो वही सफल होगा, ठीक है। अब देता हूँ आगे एक क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। जो बच्चा सॉल्व करेगा वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, ठीक है। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय।